हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के जो बड़े प्रश्न होते हैं उसे हम लोग शॉर्टकट में कैसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक बेसिक सा अप्रोच आप लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में, 8 क्लास में पढ़ाया गया होगा या 10th क्लास में भी पढ़े होंगे आप। हम लोग बचपन से सीखते आए हैं क्या कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या पढ़े। बोलेंगे सर इसको हम लोग पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो रहता है। तो इसमें एक फॉर्मेट काम करता था, सी को दो पार्ट में ब्रेक करना होता है, सी को दो पार्ट में ब्रेक करना होता है और जोड़ने या घटाने पे बी के बराबर होना चाहिए। यही पढ़ाया गया है, यही पढ़े हैं, यही जानना भी है। परंतु इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे करेंगे, बिना तोड़े हुए कैसे जल्दी में बिना इक्वेशन को सॉल्व क्यों करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बीच में है उसको दिया गया एकदम बेसिक से, पहले समझते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इजकल टू क्या दिया है, जीरो दिया है। राइट, यही दिया हुआ है। बोलोगे सर यही दिया हुआ है। अगर ये डाटा आपको दिया गया है तो इससे आप इक्वेशन में सॉल्व करोगे जब, तो इक्वेशन कैसे बनाते हो। तो सर इक्वेशन में पढ़ाया गया था 6 को दो पार्ट में तोड़ना होता है। तोड़ोगे तो एक उसका वैल्यू जोड़ने या घटाने पे 5 के बराबर होना चाहिए। तो 6 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हो। बोलोगे सर 6 गुना 5 लिख देंगे, 6 गुना 1 लिख देंगे और एक 3 गुना 2 लिख देंगे। दोनों स्थिति में 6 तो आएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे प्लस है, अगर इसको प्लस मान ले तो इसमें माइनस लगा देते हो तो देखो 6 तो आ जाएगा, पर गुना करने पे यहाँ साइन बदल जाएगा। +6 × -1 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। हमको यहाँ पे -6 हो जाएगा। हमको आना कितना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अगर इसको देखें कि दोनों अगर सर प्लस प्लस रख दे तब मल्टीप्लाई होने पे 6 हो जाएगा, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर यहाँ पे इसको तोड़ेंगे पहले 6 को। तो 6 को आप तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर, पहले बेसिक समझा देते हैं आप लोग को। फिर लिखेंगे 2x या 3x, कुछ भी लिख सकते हैं। और प्रयास करना कि बड़ा वाला पहले लिखें। +2x प्लस 6 इजकल टू जीरो। x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 बचेगा, यही पढ़ाया गया होगा आप लोग को। +2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस यहाँ भी 3। ये बात पे भी ध्यान दिया जाता था कि ये दोनों बीच वाला नंबर जो है सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक जो वैल्यू आ गया x+2 निकल के आ रहा है और दूसरा वैल्यू आ रहा है x+3। क्या ये इस बात से आप सहमत है, बोलोगे यस सर। अर्थात x+2 इजकल टू जीरो आ रहा है और x+3 इजकल टू भी जीरो। तो इसकी साइन जब जीरो, x की वैल्यू जब आप निकालते हो तो x बराबर सर इधर -2 हो जाएगा, x बराबर इसका -3। इतना ही बात अभी तक आपने पढ़ा होगा, यही पढ़ाया गया है, यही हम लोग भी पढ़े थे। परंतु इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे कर सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। जनरल कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अगर टाइम को आपको एग्जाम हॉल में बचाना है तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको ऐसे ही कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, चारों को बिना इस इक्वेशन के सॉल्व आप कर सकते हो। इसी टाइप के जितने भी आपके प्रश्न मिलेंगे उन सभी प्रश्नों को आज के बाद आप बिना इक्वेशन के सॉल्व करोगे। हाँ, एक आध केस ऐसा आ जाएगा, 100 में एक आध केस बोल रहे, मतलब 99% चांस है कि नहीं आएगा, कि जिसको इस मेथड से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि 100%, पर एक आध पर 0.01% की चांस है कि ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना पड़ेगा, पर मैक्सिमम इसी से हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले 6 को ब्रेक करना है। रूल क्या था कि इसको सर ब्रेक करो, ऐसा पार्ट में ब्रेक करो कि गुणा करने पे +6 आ जाए और यहाँ पे जोड़ने पे +5 आ जाए। और ये हमें इतना पढ़ाया गया है कि 6 और 3 को, अगर 6 है तो इसको दो ही बार में हम लोग तोड़ सकते हैं। कौन कौन तोड़ सकते हैं, तो सर एक 6 गुना 1 तोड़ सकते हो और दूसरा कर सकते हो 3 गुना 2। अगर देखो कि यहाँ 6 किस किस केस में आ सकता है, तो बोलोगे सर दोनों में स्थिति में आएगा, पर यहाँ प्लस होना चाहिए, तो दोनों का मान प्लस होगा तभी यहाँ पे आएगा 6, या दोनों को इसको प्लस मान लेंगे तब 6 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस इसको ले लेंगे तब भी 6 आ जाएगा, दोनों को +6 इसको प्लस प्लस ले लेंगे तब भी आ जाएगा। कुछ बच्चे होंगे सोच रहे होंगे सर माइनस वाला क्यों ना ले ले। अगर आप माइनस यूज कर देते हो तो यहाँ तो +6 आ जाएगा, पर यहाँ पे साइन बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही साइन इधर रहेगा, ये तो फिक्स होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो पहला में जोड़ोगे तो 6 एक 7 होगा, जो कि यहाँ पे हमको नहीं जा रहा है, यहाँ 5 जाना है, तो पहला इक्वेशन मेरा फेल हो गया। अब कौन सा इक्वेशन बच गया, 3 और 2 वाला। तो एक होगा सर इसका 3 फैक्टर, दूसरा होगा 2। बस इस बात को ध्यान देना है, दोनों प्लस में रहेगा तभी यहाँ पे +5 आएगा। इतना तो आप कर लेते हो, बिल्कुल कर लेते हो। अब जैसे ही आपसे x की वैल्यू पूछे ना,
बस साइन पलट के आंसर कर देना। या प्लस है तो इसका x की वैल्यू -3 होगा, और इसका वैल्यू +2 है तो इसकी वैल्यू -2 होगा। क्वेश्चन खत्म। ये इतना करने की जरूरत नहीं, आप पूरा रिजल्ट निकाल के यही निकाले हो ना। तो जो इतना हम कर सकते हैं उसके लिए शॉर्टकट इतना तो कर ही सकते हैं कि जो 6 होगा, जो 6 होगा उसको 2 पार्ट में आपको तोड़ देना है। 2 पार्ट में तोड़ने के बाद देखना है कि किस डाटा पे वो सेट हो रहा है। जिस डाटा पे सेट होगा x की वैल्यू बस उसका साइन पलट के कर देना। एक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो -6 है, तो -6 कैसे कैसे आ सकता है ये भी ध्यान रखना है कि इधर माइनस, तो -5 भी लाना है तो बोलोगे सर -6 में +1 से गुना कर दो, तो बोलोगे कि -6 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो -5 भी आ रहा है, मतलब ये डाटा सही है। तो अगर इसमें x की वैल्यू पूछे ना, तो देखो जो माइनस वाला नंबर है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस वाला नंबर है वो माइनस में हो जाएगा। अर्थात इसको इक्वेशन इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को? इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सर 6 है, 6 को 3 गुना 2 में तोड़ेंगे, 3 गुना 2 में तोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस लगेगा, तभी ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस बन जाएगा, और साथ में -3 -2 बराबर होता है -5। अर्थात इसकी वैल्यू जो x बराबर आपका पूछेगा तो दोनों डाटा माइनस में है, तो x बराबर भी 3 आएगा, और यहाँ भी x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो इसके दो वैल्यू हो सकते हैं, x बराबर 3, x बराबर 2। क्लियर है? बात को समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। चलो 3 प्रश्न आपके होंगे, आपको एग्जाम्पल भी करवाएंगे। एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी, जितने भी स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल के एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलते होंगे। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। -6 लाना है, साथ में इधर प्लस लेना है, तो -6 के लिए प्लस यहाँ पे 6 रख लो, और माइनस यहाँ पे 1 रख लो गुना में। क्या रखोगे? माइनस यहाँ पे 1 रखोगे, तब भी तो 6 आ जाएगा, वो भी कैसा में आएगा? माइनस में, क्योंकि +6 इंटू -1 कितना होता है? तो बोलोगे -6 होता है ना। अब एक बात बता दो, यह एक ऐसा नंबर है 5 आ रहा था, अब इसमें हम जो x की वैल्यू रखेंगे, x बराबर मेरा -6 हो जाएगा, और एक x बराबर इसका एक मिनट, ये x 6 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और -1 है वो किस में हो जाएगा? +1 में। तो ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, रटना कुछ नहीं है, बस समझ लेना है। जैसे आप ब्रेक इसमें करते हो, यहाँ पे तो आप सोचते ही हो ना कि कैसे टूटेगा, किस डाटा पे सेट होगा, बस वही काम यहाँ कर लेना है। बस साइन चेंज करके रख देना उसकी वैल्यू। तो x बराबर, अगर इधर प्लस में दोनों टूट रहा था तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ एक माइनस एक प्लस है तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे जो तोड़ा एक दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो एक माइनस एक प्लस में रिजल्ट मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? कुछ एग्जाम्पल आपको इसके लिए मैं करवा देता हूँ कि आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिक्कत ना करे। चलो देखो, वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे छोड़ के मत जाना। 21 है, 21 को आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ सकते हो? तो बोलोगे सर इसमें 7 गुना 3 रखेंगे, 7 गुना 3 तोड़ेंगे। अब इसमें साइन का खेल देखो, यहाँ पे -10 लाना है, तो दोनों में सर माइनस माइनस लगा दो, हो जाएगा -3 -7 -3 कितना होगा? मल्टीप्लाई होके +21, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10। अब आपसे हम पूछे थे x बताओ, तो दोनों आंसर माइनस में, तो पलट के एक 7 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3। ये आपका आंसर निकल के तैयार हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बाकी की वैसे लिखना ही नहीं है, बस यही आंसर हो जाएगा। देखो अभी एक सिंपल सा प्रश्न करवा रहे थे, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे आगे भी कोफिशिएंट है, तो हमारा रूल क्या कहता था? इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करते हैं, यही रूल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके किस में लाते हैं? -8 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15 √3, 15 टोटल वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि 5 √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, और 5 से गुना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में तोड़ो, इसको तोड़ोगे दो पार्ट में, ये 15 को, तो बोलोगे सर 5 गुना 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन कैसा है भाई? माइनस है, तो दोनों के दोनों वैल्यू माइनस में रहेगा, -5 -3, इतना आप कर लोगे, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5 और -3 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से जैसे कि 8 आ भी रहा है, तो x बराबर एक आंसर हो जाएगा -5,
और एक आंसर हो जाएगा, माइनस वाला को पलट देंगे तो प्लस में, और ये भी हो जाएगा +3। परंतु याद रखना, इस बात को याद रखना कि जब आगे का नंबर मिल जाए तो उसको उसी नंबर से डिवाइड करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाए। यहां तक अभी जितने भी डाटा करवाए एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ था। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिया रहेगा तो इससे डिवाइड करना होता है, इस बात को हमेशा याद रख लेना। अब ये क्या हो जाएगा, इसको तो लिखोगे 5/√3 लिखेंगे, और दूसरी वैल्यू हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा तो हो जाएगा +√3। आई बात समझ में। सबसे पहला जैसे आप ब्रेक करते थे उसी तरीके से करेंगे। एक्स बराबर यहाँ साइन माइनस में है, माइनस में तो पलट के प्लस प्लस में रिजल्ट देगा। जो नंबर आगे रहेगा उससे बस डिवाइड कर देना है, आपका आंसर बन के तैयार। आई बात समझ में। ये द्विघात समीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। आप या यूं ही कह लो कि जब एलजेब्रा में भी क्वेश्चन बनाओगे तो इस तरीके के डाटा दिए रहेंगे, उसको शॉर्टकट में आप कर सकते हो। अब इसे 10 सेकेंड में कैसे करोगे, देखो कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सर 6। अब 6 को तोड़ना है ना, 6 को तोड़ना है, कितना में करना है, -2√6। इसको भाई तोड़ो, 6 किसको किसको गुना करोगे तो √6 हो गया खत्म। √6 होता है, यहाँ आ गया ना। इन दोनों को जब गुना कर दिए तो ये कितना बन गया था, 6। 6 ही तो लाना था, तो √6 गुना होके 6 बन गया। अब यहाँ पे क्या है, -2√6, तो माइनस लाने के लिए दोनों में माइनस लगा देंगे, खत्म हो गया। -√6 आ गया -2√6। एक्स बराबर 2 वैल्यू हो जाएगा, एक माइनस से पलट के हो जाएगा √6, और इधर हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाई यहाँ भी कितना है, 3 है, यहाँ भी कितना है, 3 है। क्वेश्चन खत्म। अगर इसको और डिटेल में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6/√, में घुसा दो 9, इधर भी कितना हो जाएगा 6/√9। कटेगा तो ये 2 बार में या 3 बार में है ना, तो 2/3 2/3, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 2/3 2/3। ये आपके प्रश्न पूछे गए थे रेलवे में। तो आपके इसी तरीके के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को प्यारा सा आपकी सपोर्ट जरूरी है, और इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो आप कंटिन्यू हमारे सेशन को देखें, जाके प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आपको शॉर्टकट कॉन्सेप्ट के मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।